गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में भी हम सबसे पहले सुनेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। अंधकार नाशक। हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का इतना ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि कोई भी आध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वह हमें वहां से निकाले। गुरु परमात्मा हैं। उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्म को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर हैं। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश माना है, उन सब ने मृत्यु रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह दिव्यता और मानवीय प्रतिबिंब हैं। वह सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। 1991 में मेरे घुटनों में अभूतपूर्व पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक दवाइयां लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु व्यथा बनी रही। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की 4थी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे मियादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। उस 1.5 माह में मैंने सब परीक्षण करवा लिए और कई तरह की औषधियां भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, ज्वर लोप हो गया। अपने दिल्ली ट्रांसफर के समाचार सुनकर मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पहले एक ऐसे स्थान पर कार्यरत रह चुकी थी। पर गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर में मुझे वास्तव में दमा हो गया।
एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह मेरे जीवन का अंत है। मुझे शीघ्र हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे मार्ग में गुरुजी का स्वरूप अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में चिकित्सक ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। यह सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें याद न दिलाया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में ज्ञान है। 1 मास व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि मुझे श्वास यंत्र की आवश्यकता नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए तो वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने वही एक महिला के सिर पर किया तो वहां पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की वह विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू निकालकर वितरित किए हैं। सबको मेरा परामर्श यही है, अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएगा। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सकें। आध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो सकते हैं। स्मरणीय है कि 1 डॉक्टर से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वह प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझकर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर होंगे। श्रीमती अनीता वर्मा, नोएडा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0567। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से हमें नया घर ब्लेस किया है। वो तो गुरु जी का ही घर है। यह मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हमने घर में आना था उससे कुछ समय पहले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी और गुरु जी ने घर में खुद नाग देवता के रूप में दर्शन दिए। हम सब हैरान थे कि घर में नाग कहाँ से आ गया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुजी।
सुनो भैया, आपका भी शुक्राना जो आप मेरे सारे शुक्राना सत्संग अपने चैनल पर शेयर किए हैं। गुरुजी आपको और आपके परिवार को खूब खुशियां दे। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि अब तेरे सारे काम बनने वाले हैं, जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी का लख लख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5255। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी पहली बार अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2 महीने ही हुए हैं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थी और मैं शिवजी को बहुत मानती हूँ, पर धीरे धीरे मेरा पूजा करने से मन हटने लगा और मैंने मंदिर जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन मैं सभी भगवानों के पूरा दिन भजन सुनती रहती थी, क्योंकि मैं पिछले 4-5 सालों से बुरी नज़र से परेशान थी और मेरा इलाज भी चल रहा था किसी और गुरु के पास। मैं उससे ठीक होने ही वाली थी, लेकिन फिर से मेरे ऊपर मरने का भूत सवार था। मुझे रात में डर लगता था, पूरी रात नींद नहीं आती थी और स्नेक्स के हॉन्टेड सपने भी आते थे, जैसे अलग अलग जानवर मेरे पीछे भाग रहे हों। पूरी रात मेरी भजन सुनने में और मंत्र चैट करने में ही निकलती थी और पूरा दिन में सोई रहती थी या लो एनर्जी के साथ बेड पर पड़ी रहती थी। मैं भगवान से अपनी बातें शेयर करती थी, पर एक दिन इतना सहते सहते मैं अपने घर के पास वाले मंदिर में जाकर जोर जोर से रोने लगी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मेरा कैरियर मुझे कंटिन्यू नहीं करना और मेरी जॉइंट फैमिली के टॉक्सिक माहौल में जैसे तैसे अपने इतने साल गुजार दिए। मेरी उम्र सिर्फ 21 साल है, पर अब मुझे मुक्ति चाहिए इस भूत, भगवान और इंसान के खेल से, और मुझसे अब और नहीं हो रहा। मुझे अपने पास बुला लो। उस समय यानी 2025 के सावन के पहले सोमवार को मैंने पहली बार व्रत रखा था, क्योंकि मेरी बॉडी में शक्ति नहीं थी और सहने की, और मुझे पता था कि व्रत करने से भी हमारे ग्रह शांत होते हैं और पीड़ा कम होती है। तो उस दिन के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं सुबह का खाना न खाऊं तो मैं रोजाना व्रत रखूं तो मुझे जल्दी मेरे बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा और सारे प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। मैंने ऐसा सोचकर पूरे 7 दिन व्रत किया और फिर 8th डे मैं अपना व्रत कंटिन्यू ही कर रही थी। मैं यूट्यूब पर गाने सुन रही थी कि तभी मेरे सामने गुरुपा का पहली बार मैसेज आया और उस वीडियो पर लिखा था कि तू 5 साल से परेशान है ना, ये सुन। तो मैंने सोचा कि इनको कैसे पता एग्जैक्ट कि मैं 5 साल से परेशान हूँ। फिर मैंने वीडियो चलाया जिसमें लोग शुक्राना करके सबको आंटी और अंकल बोल रहे थे, तो मैंने वीडियो को अजीब समझकर बंद कर दिया। लेकिन जो सत्संग मैंने सुना था उसमें बताया गया था कि गुरुजी संगत को सिर्फ 3 बार बुलाते हैं अपनी संगत बनाने। पहली बार मुझे गुरुजी की एक बुक दिखी थी करीब 2 साल पहले, जो कि मेरे बड़े पापा की थी। वो बुक मुझे तब मिली थी जब मैं भगवान से अपने आंसर्स मांग रही थी, पर मैंने उस बुक को पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे तब वो कोई आम गुरु लगे। तो मैंने उस बुक का सिर्फ लास्ट पेज पढ़ा जिसमें मंत्र लिखा था, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैंने उसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन को चैंट करना शुरू किया और दूसरी लाइन को इग्नोर कर दिया। फिर 2 साल बाद जब वही गुरु मेरे सामने स्क्रीन पर आए तो मुझे याद आया कि ये तो वही गुरुजी हैं। उस वक्त ब्लैक मैजिक से परेशान होने के कारण मुझे उनका वीडियो चलाते टाइम बहुत गुस्सा आता था, पर क्योंकि मैंने सुना था कि गुरुजी सिर्फ 3 बार ही आपको मौका देते हैं, तो मैंने सोचा कि वो चले गए तो फिर मैंने उनका सत्संग चला ही लिया। फिर मेरे पास गुरुजी की शक्ति और ब्लेसिंग्स के सत्संग आने लगे और मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे अंदर से ही मेरे से बात कर रहा है। जैसे कोई मुझे कह रहा था, वॉशरूम करते वक्त बाल बांध ले, दूसरे रूम में जाने से पहले चादर ले ले, तुझे ठंड लगेगी। पहले मुझे लगा कि ये मेरी इनर सेल्फ है, क्योंकि मैं अपने आप से बातें करती हूँ और भगवान को ही मैंने अपना माता पिता माना है। मेरे मम्मी पापा से भी इतनी नहीं बनती है और मुझे लगता है कि जो मेरे गुस्से को संभाल सकता है वो सिर्फ परमात्मा ही है। ऐसा नहीं है कि मैं बिन बात के गुस्सा करती हूँ, पर जब कोई मुझसे झूठ बोलता है या फेक प्यार दिखाने की कोशिश करता है तो मैं सह नहीं पाती, क्योंकि पहले मैंने घर या बाहर जिस पर भी विश्वास किया उन्होंने मुझे छोड़ दिया या मेरा इस्तेमाल ही किया था।
पर शिव और शक्ति हमेशा मुझे अपने होने के साइंस देते थे और मेरी स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, भजन, मोक्ष की जर्नी और अपने जीवन के पर्पस के बारे में जानना मैंने पहले ही चालू कर दिया था और मरने की इच्छा मुझे 13 ईयर की उम्र से ही चालू हो चुकी थी। मुझे लगता था कि जो मेरा है वो मुझसे छिन जाता है और मेरे अंदर सेल्फ लव की बहुत कमी थी। मैं हर किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाती थी और फिर अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए दूसरों के लिए ज्यादा करने लगती थी। लेकिन डिवाइन आपके प्यारे से दिल को जानते हैं, जिसने दूसरों को देना सीखा पर खुद अपने अंदर उस ईश्वर की कदर नहीं की। पहले मैं शिवजी से कहती थी कि सेल्फ लव करना तो सेल्फिशनेस है, पर उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे अपनी तरह संपूर्ण बनाना चाहता हूँ, जिसे किसी की जरूरत नहीं। और शिव का अंश जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक वो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। और सेल्फ लव करना सेल्फिश होना नहीं होता। सेल्फिशनेस होती है जब आप अपने मैं से प्यार करते हो और अपने आप को राजा और सबसे ऊपर समझते हो और चाहते हो कि सब आपको सर्व करें, तो वो सेल्फिशनेस है। लेकिन जो अच्छी चीजें जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, जैसे केयर, लव, अटेंशन, टाइम, लिसनिंग टू योर सोल, बॉडी एंड माइंड, और ये सब चीज़ों के लिए अगर आप टाइम निकालते हो, मेडिटेट और मंत्र चैंटिंग करते हो, तो आप अपने अंदर के भगवान के अंश और उस परमात्मा से अच्छे से ट्यूनिंग बैठा पाते हो और आप सबसे पहले अपने और फिर भगवान आपके सहायक बन जाते हैं। That's why Guruji always say, love yourself and people around you. Forgive who has hurt you, but never forget what they did to you. और इन सब चीज़ों के साथ जब आप शुक्राना करते हैं तो आपका हार्ट चक्र भी हील होता है और आपका इष्ट और भगवान आपके अंदर ही विराजमान हो जाते हैं। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस, इट्स की टू डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन लव एंड ब्लेसिंग्स. After self-love, you become full from inside, and then you should give your love to people who are worthy for it. The people around you must earn your trust and purity to get access to the divine within you. Otherwise, you will feel drained around wrong people. तो जब संगत जी, जब मैं सत्संग सुनने ही लगी थी तो उसमें जल प्रसाद और चाय प्रसाद को गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर मंत्र चैट करके पीना बताया। और सच में जब भी कोई मुझ पर ब्लैक मैजिक करता, जो कि मेरे ही परिवार के लोग हैं, तो गुरुजी मेरे पेट से सारी नेगेटिव एनर्जी को चाय पीते ही बाहर निकलवा देते थे। मुझे आवाज़ आती थी कि चाय बना कर ला, और मुझे खुद भी चाय पीना बहुत पसंद है, पर ज़्यादा चाय पीने से मुझे एनीमिया यानी खून की कमी हो गई थी। पर तब मैं गुरुपा से नहीं मिली थी तो मैंने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया। पर फिर मैंने जब चाय प्रसाद से कष्ट कटते हैं ये सुना तो मुझे पता चला कि वो तो गुरुपा ही थे। जब भी आप कोई बड़े परेशानी में हो तब आपको अमृत वेला ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अमृत वेले में की गई पूजा या सत्संग सुनना जल्दी रिजल्ट देता है। एक दिन मैंने अलार्म तो लगाई थी कि जल्दी उठने की, पर मुझे आलस आया और मैं फिर से सोने चली गई। पर जैसे ही मेरी आंख लगी मुझे एक बटरफ्लाई दिखी और मेरी नींद फिर से खुल गई, क्योंकि गुरुपा को कोई नेगेटिविटी कटवानी थी शायद, जो रात को आपको घेर लेती है। और सच में जब कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है तो आपके घर पर स्पाइडर वेब्स आ जाते हैं। मेरे घर पर भी मुझे 3 to 4 बहुत बड़े स्पाइडर्स वेब दिखे जो पहले नहीं थे। फिर मुझे मारन क्रिया के भी सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा, और फिर अमृत वेला करा के उन्होंने मुझे अनकंडीशनल सेवा का ऑर्डर दिया। फिर मैंने चींटियों को ब्रेड पर भूरा लगा कर दिया, और उस दिन शाम को जब मैं उस जगह फिर से गई तो सारे स्पाइडर वेब्स हट चुके थे और वहाँ एक छोटी सी बटरफ्लाई भी मरी हुई थी, जो गुरुपा ने मुझे सेवा करवा के कष्ट काट दिया था। एक सत्संग में उन्होंने मुझे फास्ट करने से भी मना किया था और कहा था कि महापुरुष सिर्फ एक बार ही बताते हैं, पर मैंने फास्ट कंटिन्यू रखा कि फास्ट से तो कष्ट कटते हैं, पर फिर अगले ही दिन मेरे होठों यानी लिप्स के आसपास काले धब्बे हो गए और मुझे पेट दर्द हुआ, जो कि विटामिन की कमी और टाइम पर खाना न खाने की वजह से था। फिर मैंने अपने गुरुपा से माफ़ी मांगी और अब मैं सिर्फ अपने मन के लिए मंडे का फास्ट करती हूँ और सारे फास्ट मैंने छोड़ दिए, क्योंकि महापुरुष सिर्फ एक बार ही बताते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। जिसे स्वयं शिव मिल गया उसे छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए, न कि अपनी बॉडी की नेचुरल कार्विंग को इग्नोर करके दुख देना चाहिए।
ये सत्संग जिसके लिए भी है उन्हें टाइम से खाना खाने और किसी भी वजह से बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना देने से बचना चाहिए। और स्पेशली इफ़ यू आर ए वुमेन एंड यू हैव मूड स्विंग्स अननेसेसरीली, तो आपके लिए गुरुपा ने फूड इज़ मेडिसिन बोलने बोला है। और अगर आपको डॉक्टर्स की मेडिसिन बंद करनी है सो ईट डिलीशियस होममेड फूड विथ जल प्रसाद एंड चाय प्रसाद डेली एंड ईट माइंडफुली विथ ग्रेटिट्यूड। मुझे यूटीआई एंड नाभि के निचले हिस्से में 1 ईयर से दर्द था ब्लैक मैजिक के कारण। तो मुझे एक आंटी का सत्संग सुनवाया जिसमें वो शी केयर जूस की बात कर रही थी। मैंने वो भी मंगवा लिया है। और आपको इससे बचने के लिए विटामिन सी जो कि साइट्रस फ्रूट्स और लेमन से मिलता है, उसके साथ ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए। और 2025 के लास्ट मंथ्स में स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो इसे कंटिन्यू करें और चंदन तिलक भी लगाते रहें और ज़्यादा एंग्जाइटी से बचें और नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए पॉजिटिव एक्शंस लें। अगर आप सकारात्मक विचार नहीं रख पाते तो, और अनकंडीशनल सेवा चाहे वह घर के लोगों की हो या एनिमल्स की हो कंटिन्यू रखें एंड चिंता ना करें। और दुखी हो भी तो खाने पर मत निकालो और दुखी होकर खाना खाने की बजाय गुरुपा का ब्लेस्ड खाना खाइए एंड एंजॉय योर लाइफ और ऐश कर, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग, बिकॉज यू हैव गुरुपा विथ यू। तुम महाशिव की शरण में हो और ये सत्संग जिसके लिए भी है वो इसे फॉलो ज़रूर करे, क्योंकि मैं इतना सब बोलने नहीं वाली थी। और संगत जी और भी सत्संग हैं जो मैं बाद में शेयर करूंगी, और अगर मुझसे शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1808। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मैंने इससे पहले भी साझा किया था। उस सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे मेरा रिश्ता एक लड़के के साथ टूट गया और गुरु जी के संदेश आते रहे कि सब ठीक होगा, तुम दोनों एक होंगे, यह सिर्फ परीक्षा है। संगत जी, मैं पिछले 4 महीने से मुंबई मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि जब भी जाती थी हमेशा अपने पार्टनर के साथ ही जाती थी। रिश्ता टूटने के बाद जाना ही नहीं हुआ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी गुरुजी से कुछ मांगने जाती हूँ तो गुरुजी हमेशा एक ही शब्द सुनाते हैं, जो मांगे ठाकुर आपसे सोई सोई देवे। 6 सितंबर को मैं मंदिर गई थी। वहाँ जाकर मैंने गुरुजी से कहा, आप सबकी सुनते हो, सबके बड़े बड़े काम करते हो, कैंसर तक ठीक कर देते हो, किसी को बहुत अमीर बना देते हो, सबके रिश्ते संभाल लेते हो, तलाक तक नहीं होने देते, आप सब करते हो गुरुजी, लेकिन मेरी प्रार्थना तो आप सुनते ही नहीं। और मन में सोचा कि अगर सुनते भी हो तो फिर वही शब्द सुना दोगे, जो मांगे ठाकुर आपसे सोई सोई देवे। संगत जी, मैंने सोचा आप मुझे मनाओगे नहीं। मैं लंगर प्रसाद लेकर उठी और जाकर कुर्सी पर बैठ गई। तभी वही शब्द चलने लगे। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर आंखें बंद करके कह रही थी, हाँ सुन रहे हो आप। फिर मन में आया कि अगर सच में सुन रहे हो तो मंत्र जाप भी लगाओ, पर तुरंत मन ने कहा, नहीं, गुरुजी से ऐसा सवाल नहीं करते, उनको यह नहीं कहते कि यह करो वह करो। गुरुजी की परीक्षा कभी नहीं लेते। माफ करना गुरुजी, दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़कर क्षमा चाहती हूँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्होंने अगले ही शब्द में मंत्र जाप ही लगवा दिया। उस समय मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं गुरुजी से कह रही थी, आप सुनते नहीं हो। गुरुजी ने दिखा दिया कि सुनता हूं मैं, मेरी बेटी तेरी। उस दिन से मुझे पूरा यकीन हो गया संगत जी कि गुरुजी मेरी हर अरदास सुनते हैं और उसे अपने समय पर पूरा भी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2554। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी माफ़ करें। गुरुजी से जुड़ने के बाद हर दिन हर पल एक चमत्कार है।
आप उनकी उपस्थिति अपने चारों ओर अनुभव कर सकते हो। मैं बहुत डरती थी कि लाइफ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर गुरुजी ने मेरे मन से सब डर दूर किया। अब मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है हर पल गुरुजी मेरे रक्षक हैं। मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी, मेरा बेटा 13 इयर्स का है, वह बहुत गुस्सा करता है, कोई बात नहीं मानता। प्लीज़ आप अपनी कृपा दृष्टि उस पर भी कीजिए। मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है, उसकी भी रक्षा कीजिए। मेरे हस्बैंड का बीपी हाई हो जाता है, उनकी हेल्थ भी ठीक रखिए। गुरुजी आप हैं तो सब संभव है। मेरी सास मेरे साथ रहती थी, वह मुझे बात बात पर बहुत परेशान करती थी। गुरुजी का चमत्कार है वह इंडिया चली गई। मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि मेरी सास हर समय मुझे क्यों तंग करती है, प्लीज कुछ कीजिए। उन्होंने मुझे हर उस इंसान से दूर किया जो मुझे मानसिक तनाव देता था। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है वो अपना दिव्य आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, व सभी संगत पर बनाए रखें। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ गुरुजी का सत्संग होता रहता है। गुरुजी की कृपा से मैं सत्संग में भी पहुँच जाती हूँ। मेरे मन में थोड़ी नेगेटिविटी रहती है, आशा है गुरुजी के आशीर्वाद से वो भी दूर हो जाएगी। गुरुजी में मैं माता, पिता, भाई, बहन, मित्र सबका स्वरूप देखती हूँ। मेरे घर में शांति बनी रहे, बच्चे ठीक से पढ़ाई करें, वह स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4650। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। मैं हिसार हरियाणा से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के साथ मेरा जुड़ना एग्जैक्टली कब हुआ मुझे नहीं पता, पर बस आज से 6-7 साल पहले मेरे अंकल जी हस्बैंड के थ्रू ही गुरुजी का नाम पहली बार सुना था। पर संगत जी उस टाइम पे मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, पर मेरे हस्बैंड को गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि वो बस अच्छा ही अच्छा करेंगे। घर में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हुई जिसमें लगता था कि ये सब कुछ करने वाले बस गुरुजी ही हैं। संगत जी आज से 1 ईयर 9 मंथ्स पहले की बात है। मेरे हस्बैंड रात के 7:30 और 8 बजे के अराउंड अपने भाई के शॉप पे बैठे थे, तो उनको सडनली वहाँ पे आर्म के एक साइड पे पेन हुआ और घबराहट हुई। उनको शक हुआ कि शायद मुझे हार्ट अटैक के जैसा कुछ हो रहा है, और मेरे हस्बैंड ने जल्दी से डिस्प्रिन और कुछ और मेडिसिन के कॉम्बिनेशन लेकर खा लिया, ताकि अगर कुछ अटैक जैसा, कुछ ब्लड थिक होने के कारण कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा ठीक हो जाए। इतने में उनके फ्रेंड वहाँ पर थे। उन्होंने देखा कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, तो उन्होंने इनको अपने पास कार में बैठाया और डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ जाकर बेसिक कुछ टेस्ट किए, चेक भी किया, तो उन्होंने बोला कि कुछ मेजर प्रॉब्लम लग रही है। और जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे नहीं पता था। अचानक से मेरे पास ये सब होने के 15-20 मिनट बाद मेरे देवर का मुझे फ़ोन आया कि ऐसा करके ये सब हुआ है, तो हॉस्पिटल में आप पहुंच जाओ, हम लेने आ रहे हैं। तो संगत जी मैं उस टाइम इतना घबरा गई कि बस आप समझ सकते हो कि ऐसी खबर सुनकर कोई कैसा महसूस करेगा। तो मैं वहाँ पहुंची तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ठीक थे, पर डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंसी में करना पड़ेगा। इनके सारे टेस्ट, MRI और सब कुछ करवाया, और संगत जी उसके अंदर इनके ब्रेन में क्लॉट आया। तो उस क्लॉट के बारे में पता चलने के बाद संगत जी ये अपनी बॉडी को उस टाइम पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। तो डॉक्टर ने डिसाइड किया कि हमको जल्दी से एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, जो कि 3 या 4 घंटे के बिटवीन ही लगवाना होता है। उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया और हमें कहा कि सुबह तक का वेट करते हैं, और बोला कि अगर कुछ असर ना हुआ तो बस आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी और दिल्ली जाके फर्दर सब प्रोसेस करना पड़ेगा। तो संगत जी पूरी रात मेरे हस्बैंड को इमरजेंसी में ही रखा गया, और उन्होंने बोला कि इस इंजेक्शन का असर सुबह उठने के बाद पता चलेगा कि वो ठीक हैं या नहीं। संगत जी सारी रात हमारी टेंशन में रो रो के निकली कि गुरुजी बस ठीक रखें। सुबह हुई, डॉक्टर अपने राउंड पर आए तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप उठ के चलने की कोशिश करो। संगत जी उससे पहले तक रात को मेरे हस्बैंड को अपने नीचे का हिस्सा, एक साइड का पूरा हिस्सा कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे, न उठकर चल पा रहे थे। तो जब वो सुबह उठे तो उनको बोला गया कि आप चल के दिखाओ थोड़ा और उठ कर दिखाओ। तो वो चले,
पर बस 2 या 3 स्टेप ही उन्होंने अपने आप चले और फिर वहीं गिरने लगे। पर डॉक्टर ने तब ये बोल दिया कि इंजेक्शन अपना काम कर गया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली संगत जी, मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस का अटैक हुआ था। डॉक्टर भी हैरान थे रिपोर्ट्स देखकर कि इतनी छोटी एज में ऐसी प्रॉब्लम होना हमारी हिस्ट्री में है ही नहीं। हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कि इतनी छोटी एज में ये प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। पर संगत जी, गुरुजी की कृपा हुई तो गुरुजी ने टाइम पर मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में पहुंचाया, टाइम पर इलाज हुआ उनका, और जितने टाइम के अंदर इंजेक्शन वो लगना चाहिए था, इनके सारे टेस्ट करवा कर वो इंजेक्शन इनको लग गया। और संगत जी, डॉक्टर ने बोला कि अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएंगे और आप इन्हें घर लेकर जा सकते हो। संगत जी, वह दिन वह रात ऐसी रात थी कि कोई अगर कुछ ऐसा हो जाता संगत जी, अगर मेरे हस्बैंड टाइम पर ना पहुंच पाते हॉस्पिटल, ना ही वो इंजेक्शन टाइम पे लगता, तो शायद आज मेरे हस्बैंड ठीक ना होते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से शुक्राना करने के लिए गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे सारे काम बने पए ने, पर तू शुक्राना नहीं कर दी, बस शर्मांदी ही रहंदी है। पर संगत जी, मैं शुक्राना करने के लिए सोचती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे शुक्राना करूं। संगत जी, उस दिन मुझे लगा कि हाँ, मेरे हस्बैंड का विश्वास गुरुजी में बहुत है, तो उन्होंने ही इनको दूसरी जिंदगी दी है। तो बस उस दिन से मेरी भी आस्था गुरुजी में होने लगी। उसके बाद ये मेरी जिंदगी का मेजर एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी हैं, वो रक्षा कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो मेरे साथ हुए हैं, लेकिन हिम्मत करके मैंने यह एक सत्संग शेयर करने की कोशिश करी है। संगत जी, कुछ भी भूल हुई हो संगत जी तो माफ़ करना, और गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना मेहर भरा हाथ सब पर रखना, बस यही दुआ करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, कदेवी माला नहीं जप दे, माला जपन नाल अहंकार आ जांदा है। दूसरा वचन, दूर बैठा जो मेरे को नहीं पहुंच सक रहा, ओ मेरी फोटो नाल गल करे, मैं सुनदा हां। तीसरा वचन, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलदा। चौथा वचन, ओनली डेड फिश स्विम विद इन द टाइड, यानी कि एक मरे जमीर वाला इंसान ही हालातों से समझौता करता है। पांचवा वचन, सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज, अपनी बढ़ाई स्वयं अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।